रुकिए एक सेकंड के लिए। क्या आप भी ये सोच रहे थे कि ऐड कॉपी लिखने के बाद मुझे हाई सेल्स आएँगी, हाई कन्वर्टिंग लीड्स आएँगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आप इवन कि ये भी फिगर आउट नहीं कर पाए कि एक्चुअली क्या गलत हो रहा है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ों को बयान करूँगा कि आप इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। सो माय नेम इज़ अब्दुल्ला फारूक, आई एम अ डिजिटल मार्केटर एंड स्पेशलाइज इन कॉपीराइटिंग. In fact, I have already worked under an 8-figure copywriter, so I have read a lot of high converting e-com ad copies, so I know what actually I'm telling right now. So हम मूव करते हैं वीडियो के मेन पॉइंट की तरफ। तो कोई भी कॉपीराइटर अगर होता है तो उसे पता होता है कि रिसर्च जो है वो 80% पार्ट होता है इस टोटल प्रोसेस का, ठीक है, क्योंकि राइटिंग जो होती है 20% होती है। तो इस टाइम पे एआई का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। जितने भी कॉपीराइटर्स हैं, मोस्ट ऑफ द कॉपीराइटर्स जो ये हैं वो यही करते हैं, जो न्यूबीज़ आ रहे हैं, जो ऑलरेडी हैं इस निश के अंदर, वो ये कोशिश करते हैं कि एआई से रिसर्च करें। मैं ये नहीं कह रहा कि एआई से रिसर्च करना गलत है, लेकिन सही वे में किया जाए। इसके कुछ जो है वो नुकसान है, वो लॉन्ग टर्म नुकसान है, वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं और उसकी वर्थ काफ़ी ज़्यादा है, और इसी वजह से कॉपी होती है वो कन्वर्ट भी नहीं होती। तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जब आप एआई के ऊपर रिसर्च करते हैं, आप उसे कहते हैं कि मैं इस चीज़ के ऊपर या इस ऑडियंस के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, तो जाओ इसके पेन पॉइंट्स लेके आओ, इसके डिज़ायर लेके आओ, इसके ऑब्जेक्शन ढूंढ के लाओ, ठीक है। जब वो लेके आते हैं या जब उसे आप अच्छे से अच्छा प्रॉम्प्ट देते हैं, तो वो जो पेन पॉइंट्स या डिज़ायर्स और जो ऑब्जेक्शन लेके आते हैं, तो वो सरफेस लेवल होता है, वो डीप नहीं होते, क्योंकि वो ऑडियंस की वॉइस नहीं ला सकता, डायरेक्टली आपके पास उसकी वॉइस नहीं ला सकता, या ला भी सकता तो उस लेवल की ना नहीं ला सकता जो आप एक डायरेक्टली जाके रीड कर सकते हैं किसी फोरम के ऊपर, या आप खुद वो पावरफुल वर्ड फिगर आउट कर सकते हैं जो वो फ्रेजेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि जब आप इसको अपनी कॉपी के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी कॉपी जो है वो इंगेजिंग हो जाती है, हाई कन्वर्टिंग नहीं होती। याद रखिएगा, इंगेजिंग हो जाती है, हाई कन्वर्टिंग नहीं होती। अगर हाई कन्वर्टिंग करना है तो उसे रेजोनेट ऑडियंस के साथ होना बेहद ज़रूरी है। तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मैं करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि मैं अगर किसी भी कोई भी कॉपी लिखने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले जो मैं कॉम्पिटिटर को रीड करूँगा, तो उसके लिए मैं चैट जीपीटी का इस्तेमाल करूँगा। मैं कहूँगा अपने क्लाइंट की वेबसाइट का जो है वो लिंक दूँगा, उसे कहूँगा इस निश के 5 से 10 जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो मुझे ला के दो। मैं उनकी वेबसाइट को रीड करूँगा, फिर मैं चैट जीपीटी को कहूँगा कि इसकी वेबसाइट को पूरे तरीके से रीड करो। पहले मैं रीड करूँगा, फिर मैं चैट जीपीटी को कहूँगा कि पूरे तरीके से इसको रीड करेगा, और उसमें से फिर मैं उसे कहूँगा कि बताओ कि इन 5 कि जो आपने रीड किए हैं, इसमें से इनके यूनिक मैकेनिज्म क्या है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है, और ये ऑफर क्या दे रहे हैं। ये फिगर आउट कर लिया, अब मुझे बता देगा, ठीक है। अब मेरा इससे टाइम बच गया, ये एक बेस्ट वे है, ठीक है। एक स्मार्ट वे, स्मार्ट टेक्निक होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं उसे कहूँगा कि मैं फोरम्स पर जाकर रिसर्च करना चाहता हूँ और उनके रियल पेन पॉइंट्स ढूंढना चाहता हूँ। अब देखिए, मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ, मैं उसे कह नहीं रहा, मैं उसे कहता हूँ कि मुझे फ्रेजेस दो, जो फ्रेजेस मैं गूगल पर जाकर पुट करूँ, और मैं उससे जो फोरम्स है, रेडिट है, कोरा है, या यूट्यूब के कमेंट्स हो गए, या फेसबुक ग्रुप्स हो गए, मैं ऑडियंस के रियल कॉन्वर्सेशन निकाल सकूँ। तो चैट जीपीटी मुझे कॉन्वर्सेशन दे देता है, तो फ्रेजेस देता है, उन फ्रेजेस को मैं जाके पुट करता हूँ गूगल के अंदर। जैसे पुट करता हूँ तो तमाम जो फोरम्स हैं वो खुल जाते हैं। मोस्टली रेडिट होता है जो मैं जिस पर रेडिट के ऊपर रिसर्च करता हूँ, तो वहाँ पर ऑडियंस के पेन पॉइंट जो होते हैं वो डिस्कस कर रहे होते हैं। और अगर आप एक प्रोडक्ट कॉपी लिख रहे हैं, तो उसके लिए बेस्ट ये है कि अमेजोन के जाकर रिव्यूज़ करें, ठीक है, रिव्यूज़ को पढ़ें। तो अगर अमेजोन के ऊपर भी नहीं जा रहे, तो उसके लिए दूसरा हल ये है कि आप उस प्रोडक्ट को जाकर गूगल के ऊपर लिखें, पेस्ट करें, उसकी वेबसाइट खुल जाएंगी। उस वेबसाइट पर जिन लोगों ने इसको परचेज़ किया होगा उनके रिव्यूज़ तो होंगे। अगर रिव्यूज़ हैं तो आप उन्हें रीड करें, तो उनका जो रियल पेन पॉइंट्स होंगे, या वो जो प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, आप उन्हें फिगर आउट कर सकते हो। और वो जो फ्रेजेस होंगे, आप उन फ्रेजेस को अगर सही तरीके से अपनी कॉपी के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो जो इम्प्लीमेंट करने के बाद जो आपकी कॉपी होगी, वो ऑडियंस के साथ रेजोनेट हो जाएगी। जब वो रेजोनेट होगी, वो कहेंगे कि इस बंदे को हमारे पेन पॉइंट्स का पता है, इसे हमारे मसलों का पता है, और ये बंदा जानता है कैसे सोल्व कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि मैं जो भी पेन पॉइंट्स यानी कि मैंने फिगर आउट वहाँ से कर लिए हैं, तो अब मुझे बेनिफिट्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मैं उसे ही इन्वर्स कर दूंगा अपने पेन पॉइंट को, तो बेनिफिट बन जाएगा। जैसे कि आप समझें कि एक बंदे को एक्ने का मसला है, ठीक है। अब मैं उसे कहूँगा कि आपको एक्ने के साथ ये मसले आ रहे हैं। अब मैं उसे बेनिफिट कैसे करूँगा? अब मैं उसे कहूँगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो स्पेसिफिक और यूनिक इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करते हुए आपके इस एक्ने के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। अब ये हमारा प्रोडक्ट आपको ये बेनिफिट्स देगा जिससे आपके एक्ने के ये मसले सॉल्व हो जाएंगे। मतलब जो पेन पॉइंट है उसको मैंने रिवर्स किया और वो बेनिफिट बन गया। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि जो मेरी कॉपी होगी, ये ऑडियंस के साथ रेजोनेट होगी।
और जो दूसरा सबसे अहम चीज़ है कि एआई के जैसे जैसे क्रेज़ आता जा रहा है, बढ़ती जा रही है और एक्सपेंड होती जा रही है और दिन ब दिन इम्प्रूव होती जा रही है, इसको यूज़ करना बेहतर है लेकिन सही वे में, स्मार्ट वे में इस्तेमाल करना है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो कॉपीराइटर्स हैं, जो मैनुअली रिसर्च करते हैं, वो बहुत ज़्यादा रेयर हो जाएंगे। उनकी जो मैनुअल लिखते हैं वो बहुत ज़्यादा रेयर हो जाएंगे, क्योंकि सब लोग तो एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। इवन के क्लाइंट्स भी इन चीज़ को आने वाले वक्त में फिगर आउट कर लेंगे। और अगर आप अभी ये कर रहे हैं तो इसके लिए बेस्ट है कि आप 10 से 15 मिनट मिनिमम आप जाके फ़ोरम पर रिसर्च करें। आपको उससे ऑडियंस के रियल पेन पॉइंट और तमाम चीज़ों का पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने जो तमाम चीज़ें थी उनको बयान कर दिया है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपके सामने जो तमाम पॉइंट्स मैंने रखे हैं आप उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और इसे देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।